रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, कल का दिन यानी 11 नवंबर का दिन बिहार और झारखंड दोनों के लिए अहम है। बिहार में जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं झारखंड में भी एक विधानसभा सीट घाटशिला में कल जो उपचुनाव है उसके मतदान होने हैं और यहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिहार में कुल 122 सीटों पर कल मतदान होने हैं। इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। जनता किसके साथ जाती है ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलवक्त हम बात करते हैं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की। जनता ने मन बना लिया है, घाटशिला की जनता ने मन बना लिया है, कमान भी जनता ने संभाल लिया है। अब इस कमान से कौन निकलेंगे, हेमंत, चंपई या जयराम? आप सोच रहे होंगे कि भाई वहां से प्रत्याशी तो बाबूलाल सोरेन है भाजपा से, वहां से सोमेश सोरेन प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, रामदास मुर्मू प्रत्याशी है जेएलकेएम से। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हेमंत, चंपई और जयराम इसके ये क्यों कमान, इनके लिए कमान क्यों निकलेगी जनता की, जनता इनके साथ क्यों जाएगी? तो दोस्तों, साफ शब्दों में मैंने पूरे एपिसोड के दौरान आपको घाटशिला चुनाव से जब अपडेट करा रहा था, मैंने बताया था यहां प्रतिष्ठा की लड़ाई जो है वो हेमंत सोरेन की, चंपई सोरेन की और जयराम महतो की है। तीनों ही नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है इस चुनाव में। हेमंत कल्पना की जोड़ी ने जहां पूरे घाटशिला को रौंदा, लगातार 5 दिनों तक आपने देखा कि किस तरह से हेमंत और कल्पना की जोड़ी वहां पर लगातार चुनावी सभा कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। और इसके बाद दूसरी तरफ चंपई सोरेन तो कमान संभाले ही थे। चंपई के साथ साथ भाजपा के कई दिग्गज, चाहे वो रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी हो, अन्नपूर्णा देवी हो, शिवेंदु अधिकारी हो या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो अर्जुन मुंडा हो, सबों ने पसीना बहाया है। लेकिन तीसरी तरफ अगर आप देखें तो रामदास मुर्मू के पक्ष में जो अकेला विधायक है जेएलकेएम का, वो लगातार नुक्कड़ सभाओं, ग्रामीणों से मिलकर जनता को अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान देने की अपील कर रहा था। अंतिम 2 दिनों में आपने ये भी देखा कि जो पर्सनल वार थे वो सीधे तौर पर सामने आ रहे थे और इसी पर्सनल वार का नतीजा था कि आंसू निकल आए चंपई सोरेन के। भबक भबक कर रोना शुरू कर दिया चंपई सोरेन ने। हम दिखाएंगे वो बयान को भी आपको। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां ये दावा किया है कि इस उपचुनाव में जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ घाटशिला में उभरेगा, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी ताल ठोक रही है कि उसकी भी यहां पर जीत होने जा रही है। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो भी पीछे नहीं है। वो भी दावा कर रहे हैं कि उनका जीत इस बार संभव है या बदलाव की, उनका जो कहना है कि बदलाव की ओर घाटशिला चल चुका है। दोस्तों, 300 मतदान केंद्र हैं घाटशिला में और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। कोऑपरेटिव कॉलेज से जो है वहां से सभी मतदान कर्मियों को बूथ पर भेजने का काम किया जा रहा है। सुबह 5 बजे जो है तो सभी मतदान कर्मी बूथ पर पहुंच जाएंगे। हम आपको पहले आंकड़ा बता देते हैं वहां पर का क्या है कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कल मतदान होने हैं। 11 नवंबर को मतदान होने हैं। 13 प्रत्याशियों की किस्मत घाटशिला की जनता तय करेगी। इसके अलावा मतदान सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा, जिसमें 2,56,352 मतदाता जो है सो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 300 मतदान केंद्रों में ये मतदान करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,114 एवं 1,31,235 महिला मतदाता है। यानी आप देखिए यहां पर भी है कि लगभग 6,000 मतदाता जो हैं वो ज़्यादा हैं, महिला मतदाता यहां पर ज़्यादा हैं। वहीं अगर बात करें तो 3 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 231 लोकेशन में 300 मतदान केंद्र बनाए हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक प्रबंध किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार सभी बूथों में वेबकास्टिंग होगा, जिसके लिए मतदान केंद्र के अंदर बाहर कैमरे लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग के जरिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और जिला स्तर पर मतदान की मॉनिटरिंग की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर केंद्रीय बलों के अलावा राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है, वर्तमान में कोई विशेष परेशानी नहीं है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है जिससे कोई परेशानी ना हो। सीमावर्ती राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी वो पहुंच चुके हैं लगभग। अब स्थिति क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो कंडीशन है, पहले तो शांतिपूर्ण मतदान कराना, ये बड़ा जो है सो एक चुनौती होगा, क्योंकि चाईबासा के एरिया में सारंडा में आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ही एलईडी वगैरह जो बरामद हुए थे, लेकिन ये क्षेत्र उस तरह का नहीं है। फिर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो चुनाव लड़ रहे मैदान में जो उम्मीदवार हैं उसको अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल सोरेन, सोमेश चंद्र सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। इसके अलावा अगर आप देखें तो रामदास मुर्मू जो हैं वो JLKM से हैं, वहीं परमेश्वर टुड्डू निर्दलीय हैं, श्रीलाल किस्कू निर्दलीय हैं, उसके बाद पार्वती हांसदा हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की, डेमोक्रेटिक की, मनसा राम हांसदा हैं निर्दलीय हैं, नारायण सिंह निर्दलीय हैं, विकास हेम्ब्रम निर्दलीय हैं, पंचानन सोरेन भारत आदिवासी पार्टी BAP से हैं, बसंत कुमार टोप्पनो निर्दलीय हैं, मनोज कुमार सिंह निर्दलीय हैं और रामकृष्ण कांति महाली ये निर्दलीय हैं। इतने जो कैंडिडेट हैं आपको मैंने बताया 13 कैंडिडेट। बहरहाल मुख्य रूप से जो मुकाबला दिख रहा है वो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच। और जिस तरह से 3 दिनों से चुनाव प्रचार कल ही समाप्त हो गए थे 5 बजे, अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था, लेकिन इससे पहले जिस तरह से पर्सनल अटैक हुए एक दूसरे पर, उसके बाद की जो स्थिति बनी हम आपको वो दिखाएंगे। किस तरह से चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बयान से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से आहत होकर किस तरह से फपक कर रोकर बयान दे रहे हैं, वही मुख्यमंत्री जो दावेदारी कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और JLKM सुप्रीमो जयराम महतो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले आप इन तीनों नेताओं का बयान सुन लीजिए। 11 तारीख सुबह 7 बजे से चुनाव प्रारंभ हुआ और मुझे उम्मीद है ये चुनाव काफी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हुआ। और आज सभी हमने भी जितने हमारे नेता कार्यकर्ता आसपास अगल बगल से आए थे उनको भी हमने निर्देशित किया है कि अब अविलंब घाटशिला विधानसभा से आप सब लोग बाहर चले जाएं और अब ये पूरा का पूरा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला विंग संभालेगा और पूरे चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएगा। हम लोगों ने लगभग घाटशिला के एक घरों तक मोहल्ले, टोले, गांव, पंचायत, बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया और हम लोगों ने अपनी बातों को घाटशिला विधानसभा के लोगों को के समक्ष रखा है। अब निर्णय घाटशिला विधानसभा के लोगों को करना समय समय पर और समय के अनुरूप चुनावी रणनीति बनते हैं और पूर्ण रणनीति के तहत कार्यकर्ता आदि शामिल
ये सारी चीज़ें चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। मैं तो बहुत कम रहा हूँ इनफैक्ट इस विधानसभा चुनाव प्रचार में, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तो हमें बिल्कुल मना ही किया था कि बहुत आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि हमारी भी एक पार्टी के प्रति अपनी एक जिम्मेवारी है और योगदान है। उस योगदान के तहत हम लोगों ने इस काम को यहाँ किया है। यहाँ माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी लगातार माननीय यहाँ हमारे टुडू जी लगातार रहे हैं गार्जियन के तौर पर, और रामदास दाजी आप हम लोग के बीच में नहीं है। ये उपचुनाव है, स्वाभाविक रूप से एक जो हम लोगों का एक नया अध्याय इस घाटशिला में हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो एक पूरे कार्यक्रम के दौरान सभी मंत्रियों का अलग अलग समय में भूमिका रहा, सब लोगों ने योगदान दिया है, इतना काम किया है। तो उसी को एक थोड़ा शेप अप हमने कर दिया। यहाँ देख लिया, चारों तरफ घूम रहे हैं सब लोग। जंगल में रहता था, मेरा बच्चा चटाई में सोता था, उस समय हम नहीं रोया था, उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया, मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। क्या किया था हम? टाटा शहर में मजदूर आंदोलन करता था, टाटा ने हमको रुकने के लिए 50 लाख गुंडा को देखा, हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन का हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा था। सब आदिवासी को सबसे ज्यादा हमने स्थायी नौकरी दिया है टाटा में। उसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ आदमी था, 100 आदमी करीब, वो लोग भी उसमें लोडिंग अनलोडिंग काम करता था, वो लोग को भी आज नौकरी मिल गया। तो एक दिन हम जो हरघाट गुरुबागटा में सीपी टोला कहता है, उस क्षेत्र में हम जा रहा था, वो लोग बोलते हैं आप हमारा घर में चाय पीजिएगा। हम चाय पीने घुस गया, नहीं हम बरामदा बढ़े, नहीं आपको भीतर जाना हो। क्यों? तो हम देखा जहां पर शिव का भगवान शिव का फोटो है, दुर्गा माँ का, काली माँ का फोटो, बगल में मेरा फोटो है। हमको लगा मेरा फोटो वहां क्यों लगा? ये तो जन्मदाता है, आप तो अन्नदाता है। ये मजदूर हमको कहा, कोई मजदूर से 1 पैसा नहीं लिया हम। आज उस दिन हमारा रोया, हम जिस अपमान हमको किया। मेरा एक सीएम का कार्यक्रम को आप होल्ड कीजिएगा, नहीं तो अगर दिल में हमारा पाप रहता तो हम तो रिजेक्ट नहीं करता। विपक्ष का कहता कि हमको समर्थन करो, लेकिन हमने नहीं किया। इस एक बार रीजन बोला, हम तुरंत सिग्नेचर कर दिया, चिट्ठी पहले ही बना हुआ था। लेकिन वो आदमी को आज इन लोग बैल बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा। जो ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है, उनका खतियान कहां पर है? जो प्रेस का प्रवक्ता है, किस जगह से आया है?
हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है, हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहा है। इसलिए आज जो भी हमने किया है जमशेदपुर शहर का कोई भी नहीं बता सकता है। आज या भाई सिंह भी जमशेदपुर शहर में बड़ा हुआ, किसी गरीब का हम कभी एक भी खपरा हमने नहीं तोड़ा है। मजदूर वर्ग का नेतृत्व करते थे हम। मेरा पास मजदूर वर्ग में जो नेतृत्व कोई भी करते हैं ना, वो कभी जाति या धर्म नहीं रखता है। आज हमारा लड़का बाबूलाल को टिकट दिया, या का अध्यक्ष है, हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का को आप टिकट दिलाइएगा। अभय सिंह प्रभारी हमें एक दिन भी नहीं बोला है कि बाबूलाल सोरेन को आप लोग टिकट दीजिएगा। हमारा बड़ा पार्टी है, ऊपर में विचार होगा, बहुत सा आदमी का नाम सूची में हम देख रहा है। हम कभी किसी को नहीं मांगा, अपना सोच विचार करके, हमारा सबसे बड़ा पार्टी है, अपना सोच विचार करके कोई किसी का हम सिफारिश करने नहीं बोला है। लेकिन आज वह सोच विचार करके आदिवासी का हित में, आदिवासी परिवार जो योद्धा है, समाज को बचाने के लिए हमारा परिवार हर समय लड़ते हैं, यहाँ का जमीन बचाने के लिए हर समय आवाज उठाते हैं। हम सही समझ लिया, आज देश का प्रधानमंत्री और अमित शाह यही आदिवासी का सुरक्षा, आदिवासी का समाज, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का बेटी का इज्जत बचाने के लिए हमारा जो लड़ाई चल रहा है, यही सम्मान किया है शायद भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। क्या हमने 2,500 रुपया के लिए झारखंड आज लिया है? नहीं। क्या निर्मल दा का लहू का कीमत 2,500 रुपया है? नहीं। कि कौन सा परिवार है जिसके घर वालों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया है? आप यहाँ जितने बैठे हैं, आपने जो नहीं खाने बसे छे, कार मामा भाग लिए छे, कार मौसा भाग लिए छे, कार जेठू भाग लिए छे, कार काकू भाग लिए छे, सबार घरे भाग लिए छे आंदोलने। यही भावे झारखंड हमरा पाए की आप जितने लोग हैं, किसी के घर के कोई ना कोई आपके घर में भाग लिया है आंदोलन में, कोई ना कोई पुलिस का लाठी खाया होगा, कोई ना कोई आपका घर में जेल गया होगा, आपके रिश्तेदारी में कुटुंब में कोई ना कोई गया होगा। एगो नहीं, हजारों लोगों ने लहू दिया इस राज्य के लिए। आज उस लहू का कोई मत हमारे यहाँ 2,500 रुपया का भैया सब। और बाकी जितना मलाई मिलेगा, जितना करोड़ों का ठेका मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार वाले ले जाइए। करोड़ों का ठेका, एक दो नहीं, करोड़ों का। नौकरी लेना है, राजस्थान वाले आ जाइए, नौकरी आपको देंगे। इसलिए आज झारखंड की जनता को संदेश देना है, आज नहीं हमेशा, क्योंकि आंदोलन का धरती, आंदोलन का राज्य है, हमेशा हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हम अपने शहीदों के लहू का सम्मान करेंगे। जिस मकसद के साथ उन्होंने इस राज्य को अलग किया है, उस मकसद को जो नौजवान आगे बढ़ाएंगे, हम उन नौजवानों का साथ देंगे। उस मकसद को जो नौजवान आगे बढ़ाएंगे, हम ऐसे नौजवानों को साथ देने का काम करेंगे। ये आपको प्रतिज्ञा लेना होगा। रामदास मुर्मू जिंदाबाद। इसलिए आज के चूंकि अंतिम दिवस बटे प्रचार है ना, 3टार पर प्रचार हवे ना, तो आज अंतिम दिन है मायरा मासीरा, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपके गांव हम लोग फिर आएंगे, ऐसे भी तो आप पहले भी आए थे। अर्जुन बेड़ा किधर है? आप फिर आएंगे, क्योंकि हम आपके घर जैसे हैं, हम लोग आपसे कोई दूर नहीं है। जैसा आप है वैसा हम है। भले हम विधायक बने हैं, आपके आशीर्वाद से ही बने हैं। इसलिए घुरे आसबो अपनी सुबह भालो करे थाकबे, एटा हमारे संदेश। आप सभी अच्छे से रहिएगा, और जितने हमारे छोटे भाई बहन लोग हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिएगा। ए मुनुरा, आपने सुबह पढ़ा लिखा करे ना, सब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिएगा। आज देखिए, हमारी माँ ने हमको पढ़ाया लिखाया, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमारे जैसे लड़के लड़कियां झारखंड में कितना है, हमसे बढ़िया दिखते हैं, हमसे बढ़िया पहनते हैं, हमसे बढ़िया खाते हैं, हमसे बढ़िया सुंदर सुंदर दिखते हैं। लेकिन आज अगर हम यहाँ तक आए हैं तो अपने पढ़ाई लिखाई के कारण।
हम अगर आज इतने तेज हैं, तेज बोलते हैं, सीखे हैं कहीं से तभी बोलते हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। और हम कहाँ से आए, किस घर से, आपको मालूम है? जिस साल मेरे पिताजी का डेथ हुआ था ना, उसी साल मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था। एकटाई बछरे हमारे दादू और हमारे बाबा दियोर देहांत निधन। हमारा उम्र मात्र 1.5-2 साल था। हमारा छोटा भाई तो माँ के पेट में ही था, गर्भ में, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। हम उस परिवार से, उस घर से आके आज यहाँ तक आए हैं। इसलिए आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करिएगा। ये हमारा संदेश होगा। वोट आज होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन आपको काबिल बनना है, आपको योग्य बनना है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। बाकी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए हम हैं। आपने सुना, मुख्यमंत्री ने दावेदारी की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां से एक मर्तबा फिर मजबूती के साथ आगे निकलेगी। वहीं चंपाई सोरेन की अगर हम बात करते हैं तो चंपाई सोरेन जिस तरह से जो मुख्यमंत्री का एक बयान आया था उस पर किस तरह से वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं वो भी आपने सुना, और जयराम महतो जो दावेदारी कर रहे हैं वो भी आपने सुना। जो भी करना था कल 5 बजे शाम तक सभी राजनीतिक दलों ने कर लिया। अब सवाल ये है कि जनता किसके साथ है। दोस्तों, घाटशिला में 50% जो है सो वो संथाल ट्राइबल है। वहां पर ट्राइबल की आबादी जो है सो 50% है, और उन 50% में 90% आबादी संथाल आदिवासियों की है। जाहिर तौर पर जो पिछले चुनाव के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो संथाल आदिवासियों का अधिकांश मतदान जो हुआ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में हुआ है। जाहिर है कि संथाल आदिवासी वहां पर मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, लेकिन संथाल आदिवासी में भी संथाली भाषा और बंगला भाषी 2 तरह के आदिवासी हैं। तो बंगला भाषी आदिवासियों का रुझान जो है सो इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि जो कुर्मी आदिवासी मतदाताओं, कुर्मी आदिवासी लड़ाई की जो बातें चल रही थी और सीधे तौर पर जो एक तरह से कहा जाए जयराम महतो को इग्नोर किया जा रहा था इस चुनाव में, तो जयराम महतो ने अपने 5 दिन जो लगातार पसीना बहाया है उसमें उन्होंने बहुत हद तक सफलता पाई है। ये सफलता उनके चुनाव परिणाम तक के पक्ष में, चुनाव परिणाम उनके पक्ष को की ओर ले जाता है या नहीं जाता है ये तो अलग विषय है, लेकिन अगर वहां पर वो अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज करा देते हैं तो वो एक तरह से समझे कि अगले चुनाव की जो तैयारी उनको करनी थी उसको करने में वो सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां पर विधायक थे रामदास सोरेन। उनके निधन के बाद उनके पुत्र को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया है। तो अब चुनौती यह है हेमंत सोरेन के साथ कि जो प्लेटफॉर्म रामदास सोरेन ने तैयार किया था घाटशिला में, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां पर लाया था, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा रामदास सोरेन के पहले कभी भी वहां से चुनाव नहीं जीती थी। जाहिर तौर पर रामदास सोरेन ने उस क्षेत्र में काफी मेहनत किए थे और उसका नतीजा था वो 3 टर्म के विधायक बने। अब सवाल यह है कि उस प्लेटफॉर्म को, जो रामदास सोरेन ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उस प्लेटफॉर्म को रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन कितना आगे बढ़ाते हैं और इसमें हेमंत कल्पना की जोड़ी उनको वहां तक पहुंचाने में कितना सफल होती है, ये भी चुनाव परिणाम बताएंगे। वहीं तीसरा सबसे बड़ा सवाल चंपाई सोरेन के साथ है कि जिस पुत्र को लेकर के वो थे कि राजनीति में जिन्हें स्टेबल करने के लिए चंपाई सोरेन लगातार काम कर रहे हैं, क्या वो इस बार के चुनाव में जो उपचुनाव हो रहे हैं अपने पुत्र को स्टेबल कर पाएंगे या नहीं, ये भी 14 को पता चलेगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जो एक रोमांचक स्थिति क्रिएट हुई है घाटशिला में, इसमें सभी की निगाहें हैं इस सीट पर, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर JLK में हो। चुनावी जीत की बातें तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन जनता सर्वोपरि होती है। जनता किसके साथ जाती है ये देखना होगा। क्या सोमेश सोरेन अपने पिता की विरासत को लेकर के झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे या फिर चंपाई अपने पुत्र को राजनीतिक में स्थापित कर पाएंगे, या JLK जो है सो 1 से बढ़कर 2 की ओर बढ़ता है। ये सारा कुछ आपको 14 नवंबर को पता चलेगा। इंतजार कीजिए 14 नवंबर का। कल के मतदान में क्या कुछ होता है, इस पूरे घटनाक्रम के साथ हम कल उपस्थित होंगे आपके बीच। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।